अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपसे वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से पाकिस्तान और स्पेशली लाहौर के शहरी जिसकी वजह से परेशान हैं और उनकी सेहत पर उसके मुसर असरात आ रहे हैं। इसमें ये जो हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। जैसे इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, पोल्यूशन क्या है, कि फ़िज़ाई आलूदगी में हमारी हवा में जिसमें हम सांस ले रहे हैं, वो ज़रात, वो तमाम चीज़ें जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, वो शामिल हो गई हैं। और वो जो लेवल 100 तक होना चाहिए लाहौर में, आज 8 नवंबर की अगर हम बात करें तो ये 766 है। तो ये इंडेक्स बहुत हाई है, टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ गई है, फिजा में आलूदगी इतनी ज़्यादा है कि तमाम बच्चे, बड़े, बूढ़े इसके मुज़िर असरात से अपने आप को बचाने की कोशिश भरपूर कर रहे हैं। लेकिन हमारे हॉस्पिटल्स में फेफड़ों की बीमारियों के साथ, आँख की बीमारी के साथ, सांस की बीमारियों के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट्स दाखिल हो रहे हैं और इनकी सेहत इस वक्त कंप्रोमाइज्ड है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजूहात तो हम एंड पे देखेंगे, लेकिन आज स्पेशली हम बात करेंगे हामला ख़वातीन के हवाले से कि वो ख़वातीन जो इस वक्त हमल के अपने 9 महीनों से गुजर रही हैं, तो उन पर इस फ़िज़ाई आलूदगी का, स्मॉग का क्या असर हो रहा है, या उनका जो बच्चा पैदा होने वाला है उस पर इसका क्या असर हो सकता है। तो पहले हम ज़िक्र करेंगे माँ के और बच्चे के साथ में से बच्चे पर इसका क्या असर होता है। बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनका वज़न कम है, यानी लो बर्थ वेट बच्चे पैदा हो रहे हैं स्मोक के साइड इफ़ेक्ट्स में। अंदाज़न ये कहा जा सकता है कि एक नॉर्मल बच्चे का जो 2.5 से 3.5 केजी तक नॉर्मल वेट होता है, तो वो 500 ग्राम वेट कंप्रोमाइज़ हो रहा है और कम वज़न बच्चों बच्चों की पैदाइश देखी जा रही है। इसके साथ-साथ वक़्त से पहले बच्चे की पैदाइश भी देखी जा रही है स्मोक के असरात में, कि अभी बच्चों का जो नॉर्मल पीरियड है वो पूरा नहीं होता, लेकिन बच्चों की पैदाइश का अमल हो जाता है और इसके साथ-साथ बच्चों को साँस की तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ये वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो स्मोक की वजह से आने वाली नस्ल को नुकसान दे रहे हैं। इसके साथ-साथ माँओं में, वो माएँ जिनको पहले से अगर दमे का कोई प्रॉब्लम है या ब्रोंकाइटिस है या कोई और उनको इस तरह की बीमारी है कि उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़्ड है, तो उनमें इस तरह के ये तमाम इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं और दमे के मरीज़ में ख़ास तौर पे साँस लेने में दुश्वारी का सामना है, ऑक्सीजन लेवल कंप्रोमाइज़्ड है। जब ऑक्सीजन लेवल कंप्रोमाइज़्ड हो रहा है तो उनके गुर्दों की बीमारी, जिगर की बीमारी, प्री एक्लेम्शिया जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है, तो ये तमाम वो मुज़िर असरात हैं हामला ख़वातीन को जिनका सामना है। ख़ास तौर पे एक बात मैं आपको बताऊँ कि हमल का जो तीसरा मरहला, थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है, उसमें जो अलार्मिंग चीज़ जो देखी जा रही है स्मोक की वजह से, कि जो बच्चे, जो माएँ जो इस एयर पोल्यूशन का शिकार हैं या उनका एक्सपोज़र ज़्यादा है, तो पैदा होने वाले बच्चे ऑटिज़्म का शिकार हैं, यानी उनका ऑटिज़्म टेस्ट पॉज़िटिव आ रहा है। ऑटिज़्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें पैदाइश के बाद बच्चे का पता चलता है कि उसका लो आईक्यू है और उसको मल्टीपल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या उसको बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह का ऑटिस्टिक बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो रिस्क है उन माँओं के लिए जो हमल के तीसरे मरहले में, थर्ड ट्राइमेस्टर में है। तो इसके लिए क्या एहतियात की जाए? तो हामला ख़वातीन को स्पेशली हम कहते हैं कि आप बग़ैर किसी वजह के, ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें, अपने घर की खिड़कियाँ, दरवाज़ों को बंद रखिए और आप कोशिश कीजिए कि आप ही अगर घर से बाहर किसी ज़रूरत के लिए निकलना है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को पहले आप चेक करें। प्रॉपर तरीके से KN95 मास्क का इस्तेमाल हामला ख़वातीन करें, गॉगल्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए आप, और अपने आप को हाइड्रेट रखें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, अपने जिस्म को हाइड्रेट रखें ताकि आपको इसके असरात कम से कम हो सकें। इसके अलावा आप अपने घरों में एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं और आप इंडोर प्लांट्स इस तरह के लगा सकते हैं जो एयर को प्यूरीफाई करें आपके घरों के अंदर। इसके अलावा अपने मुल्क में, अपने शहरों में, अपने इर्द-गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कीजिए, पौधे लगाइए, ग्रीन पाकिस्तान बनाइए। ग्रीन पाकिस्तान बनाने के साथ-साथ सेफ पाकिस्तान, अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। स्मॉग से मुतालिक, इसकी टॉक्सिसिटी से मुतालिक, हमल में कोई भी सवाल आप करना चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।